स्टेट टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मायरा। आपको बता दें, आज हम फीमेल के लीगल राइट्स के बारे में जानेंगे और इस सब पर मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं जस्टिस सुनील हाली। जी हाँ, इन्हें कौन नहीं जानता है। सबसे पहले तो इनका स्वागत करेंगे स्टेट टाइम्स में और बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय जो है वो हमें दिया। थैंक यू। मेरा सबसे पहला जो सवाल है वो फीमेल के लीगल राइट्स को लेकर ही रहेगा कि ऐसे कौन से लीगल राइट्स है जो अभी तक फीमेल्स अनजान हैं राइट्स से। देखिए, ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एवरीबडी इज इक्वल। कॉन्स्टिट्यूशन डजंट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड अ वुमन। अब कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है लीवन बिकॉज दे वर कंसिडर्ड टू बी अ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और जो हमारा सोसाइटल बैकग्राउंड रहा है उसमें देयर हैज़ बिन एलिमेंट ऑफ सप्रेशन, ऑर्थोडॉक्सी बहुत थी, रेडिकलाइजेशन था, तो उसको to bring them at par with the society that they are able to compete. Certain protections have been given to them. Say for instance there is domestic violence है. Domestic violence में in case she's been harassed, then prosecution will be lodged against them. डाउरी में 498 एक एक्ट ऐड किया गया, अगर कोई डाउरी पे हरेस करे किसी को then the husband and his family will have to suffer. So that protection has been given to. There are various other protections which have been given to the women. So that idea is only to bring them at par with men. As you see, the things are progressing very rapidly. Women reservations of the parliament में भी आ गई है. So an effort is made to bring them out of this orthodoxy. लेकिन वहीं अगर देखें तो क्रूएल्टी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है फीमेल्स के केसेस में, खासकर आफ्टर मैरिज हम देखते हैं, कभी हस्बैंड के साथ और कभी वही जैसे आपने डाउरी को लेकर बोला, तो उसके लिए क्या कुछ सेफ गार्ड जो है वो हो सकता है? सेफ गार्ड तो लॉ तो प्रोवाइड करता है ना। वायलेंस में यू कैन फाइल एन एफआईआर, द मैन कैन बी अरेस्टेड, देयर इज अ पनिशमेंट प्रोवाइडेड। डाउरी में भी यही है, 498 डिमांड करे, वो करे, उसकी फैमिली करे, द पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर 498। एवरीथिंग हैज टू गो थ्रू ए लीगल प्रोसेस, एंड लीगल प्रोसेस में तो सब कुछ इन्वॉल्व होता है। शी इज गिवन एवरी राइट टू प्रूव वायलेंस। तो आइडिया इज ओनली टू सी दैट द वुमेन आर एबल टू ओवरकम दिस, जो एक सोसाइटल प्रेशर उन पे रहा है उसको ओवरकम करने के लिए। तो मेरा एक सवाल रहेगा लीगल एड को लेकर, और ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी, इससे कैसे बेनिफिट लिया जा सकता है? लीगल एड का तो ऐसा है कि लीगल एड तो सबको मिल सकता है, उसके प्रोसीजर बने हुए हैं। यहाँ लीगल एड की एक हाई कोर्ट में भी कमेटी एक है, इट इज़ ओवर गवर्नमेंट लेवल पे भी कमेटियाँ बनी हैं, वो लीगल एड प्रोवाइड करते हैं उनको हु नीड सम हेल्प एंड दे आर नॉट एबल टू एफोर्ड, दे कांट एफोर्ड लिटिगेशन, तो उनको हेल्प करती है, प्रोवाइड करती है, वकील प्रोवाइड करती है उनको। देखो, इस मुल्क में ऐसा है कि अनलेस थिंग्स आर नॉट mere allegations itself are not sufficient unless they are put to judicial scrutiny, तो उसके बाद ही प्रोसेस कंक्लूड होता है। आपने कहा कि लॉयर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, तो वो किन्हें, मतलब उसके लिए क्या कोई क्राइटेरिया रहता है या कुछ? अथॉरिटी कंसर्न्ड, इवन हाई कोर्ट्स में भी अगर किसी को अफोर्ड नहीं कर सकता, वहाँ एमकस क्यूरी अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट करता है। प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस is already an message. It's not only for women, it's for men also, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लिटिगेशन, तो लॉयर कैन बी प्रोवाइडेड टू देम। ओके, तो मेरा एक सवाल रहेगा कि अगर यंगस्टर्स की बात की जाए, कभी कोई इंटेंशनली या फिर मोटिव रहा उनका कोई क्राइम करने का, तो उन्होंने कोई क्राइम कर दिया, कोई रिमिशन रहता है गवर्नमेंट की तरफ से? रिमिशन तो प्रोवाइड नहीं होता कहीं पे कानून में। रिमिशन वो तो सी रिफॉर्मेटिव सिस्टम है, क्रिमिनल सिस्टम इज रिफॉर्मेटिव इन इट्स नेचर। आइडिया क्या होता है कि वन शुड रिफॉर्म, ही शुड कम आउट ऑफ दिस, जो उसका सर्कल ऑफ क्राइम है उसका, वो उससे बाहर आ जाए। रिफॉर्मेटिव तो है सिस्टम, लेकिन आई डोंट रिकलेक्ट देयर इज एनी प्रोविजन फॉर रिमिशन। बाकी अंडर द एक्ट जब कोई पनिशमेंट देनी होती है तो जजेस के पास डिस्क्रिप्शन होती है, लेकिन अवार्ड लेसर सेंटेंस, नॉट द मैक्सिमम सेंटेंस प्रोवाइडेड। अक्सर हमने सुना है कि बालिग नाबालिग का काफ़ी रहता है कि वो नाबालिग है तो उसे सज़ा जो है या कम दी जानी चाहिए। डिफरेंट एक्ट जो बिलो, जो हमारी जो
उनका तो स्पेशल एक्ट होता है, दे कांट बी ट्राइड इन द नॉर्मल कोर्ट, दे कांट बी ट्राइड इन द नॉर्मल कोर्ट, उनके लिए अलग बना है सिस्टम, दे आर बीन ट्राइड बाय डिफरेंट कोर्ट। तो वहीं ये भी जानना चाहेंगे, काफ़ी लोग हैं अभी, आजकल तो काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन फिर भी लोग कोर्ट मैरिजेस जो है वो करने में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं, इस बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे। कोर्ट मैरिजेस तो रजिस्ट्रेशन मैरिज एक्ट होता है, उसमें वो रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, वहाँ पर अपना दे कैन गेट द मैरिज रजिस्टर्ड, वैलिड हो जाता है फॉर लाइफ टाइम। इट्स लीगल स्टैट्यूटरी है उसमें, दैट्स अ मैरिज। बाकी उसके बाद जो रिलीजियस फंक्शंस होते हैं वो भी कर सकते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस मुस्लिम्स हैं वो निकाह पढ़ सकते हैं, जो हिंदूज़ हैं दे कैन गो फॉर मैरिज, जो परफॉर्मेंस होती है, जो रिचुअल लीगल रिचुअल्स होते हैं वो परफॉर्म कर सकती है, बट इट इज़ अ रजिस्टर्ड मैरिज। सर, आपका एक्सपीरियंस भी जानना चाहेंगे कि आपने इतने साल इस प्रोफेशन को दिए हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? मतलब आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि इस प्रोफेशन में, अब हर एक का कोई ना कोई प्रोफेशन होता है, तो उन्होंने अपना काम किया होता है। जी, आई वॉज अ लॉयर, तो उन दिनों क्लाइंट्स का केस करते थे, जब जज थे तो फैसले करते थे, कोशिश करते थे कि टू बी फेयर विद एवरीबडी, फैसले ठीक हों, वही हमारा तो सब कुछ जस्टिस मिले हमारी तरफ से। फैसले सिर्फ एविडेंसेस के बेस पर ही होते हैं। ऑब्वियसली एवरीथिंग हैज़ टू बी बेस्ड ऑन एविडेंस, मटेरियल तो होना चाहिए, उसी बेसिस पे ट्रायल होता है ना। सो यू कांट कंडेम अ मैन विदाउट अ ट्रायल, or you can't decide a matter without examining the facts and legality. अगर किसी ने कोई गुनाह नहीं किया, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, तो उसके लिए छोड़ देते हैं, नहीं होगा कुछ, उसमें क्या है, वो तो बड़ा कॉमन सा सवाल, उसमें तो कोई खास नहीं होता है। एविडेंस नहीं हो तो he has to go, he will be acquitted. यंगस्टर्स की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है वो कम इंटरेस्टेड है आजकल के ज़माने में कि लॉयर नहीं बनना है, कुछ और वो सोचते हैं बनने का। ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं है, बहुत से वकील आजकल आते हैं, बहुत से वकील आते हैं। देखिए वकील का प्रोफेशन जो होता है ना, वो इस लिहाज से मुश्किल होता है कि देयर इज़ नो सिक्योरिटी। जो भी वकालत में आता है अपने बलबूते पे खड़ा हो जाता है, तो जब उसका रेपुटेशन निकलता है तो उसके बाद लोग उसके पास आना शुरू कर देते हैं। तो इट्स नॉट लाइक अ जॉब यू गो एंड यू स्टार्ट अर्निंग। हाँ, क्योंकि ऐसा कहना है कि काफ़ी साल लगते हैं आपको एक्सपीरियंस। इट्स अ हार्ड वर्किंग जॉब, प्रोफेशन है। लोगों का कॉन्फिडेंस गेन करना तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके बाद ही लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे व्हेन यू डिलीवर। इफ यू डोंट डिलीवर, ऑफ कोर्स देन यू, मेहनत तो हर जगह करनी पड़ती है, एवरीवेयर इन एवरी प्रोफेशन यू हैव टू वर्क हार्ड। मतलब लॉयर बनने के बेनिफिट्स भी बहुत हैं। बेनिफिट्स तो हर प्रोफेशन में होते हैं। बेनिफिट्स क्या होता है? जिस वकील का काम चलो बढ़िया अच्छा होता है उसका, वही इंडिपेंडेंट होता है, अर्न्स, बेनिफिट्स तो होते ही हैं, मेहनत के बेनिफिट्स तो होते ही हैं। सर, आपको क्या लगता है हमारे देश की अगर हम बात करें तो काफ़ी क्राइम ऐसे होते हैं जो सामने भी नहीं आते हैं, लेकिन जो आते हैं उन्हें सज़ा नहीं मिलती है, सालों केसेस पड़े रहते हैं। उसके एक डिले तो है, एक प्रॉब्लम, डिले इज़ अ प्रॉब्लम इन द सिस्टम। दूसरी बात यह है कि अब वुमेन राइट्स की बात की, देयर आर मैनी केसेस, रेप केसेस ऐसे जो दे डोंट कम, अभी तक सॉल्व नहीं हुए। ये सॉल्व नहीं है, वो आते नहीं हैं। आउट ऑफ फेयर सोसाइटी में बदनामी होगी, तो अनलेस यू डोंट रिपोर्ट नोबडी विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट। सो अब तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एजुकेशन भी आ गई है औरतों में, दे हैव स्टार्टेड, दे आर असर्टिंग नाउ, दे आर वेरी असर्टिव नाउ, एफआईआर्स भी लॉन्च होते हैं क्राइम, बट फिर अल्टीमेटली इट इज़ एविडेंस, इफ़ यू आर एबल टू प्रोक्योर द एविडेंस। अब रेप केस में उन्होंने अगर सॉलिटरी एविडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूटर्स पे भी सज़ा हो सकती है। तो इतना तो, बिकॉज इट्स अ सोशल ऑफेंस, तो उसमें भी अब प्रोविजन रखा है कि अगर सॉलिटरी एविडेंस हो which is corroborated by other circumstances, तो the man can be convicted without। बट प्रॉब्लम ये होती है कि विटनेसेस नहीं आते हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जो वो ऑलमोस्ट क्रिपल हो गया है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो हैं, दे आर डीलिंग विद द लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ऑल्सो, सो unless they don't make a separate wing for this investigation, अलग करेंगे इससे लॉ एंड ऑर्डर से, तब तक तो प्रॉब्लम रहेगी। आपका कहना है कि तारीख पे तारीख जब सुना जाता है तो ये सच है? ये फैक्ट है, दैट्स अ फैक्ट, इसमें कौन सी बात है। केसेस बहुत है,
एक जज कितना काम कर सकता है? जिसके पास 100-200 केस लगे, 150 केस लगे, वो कितना करेगा? ही इज ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग। और फिर उसके बाद केसेस में एक प्रोसीजर सेट आउट होता है, यू कांट कट शॉर्ट थ्रू। आप नहीं, यू कांट बाईपास प्रोसीजर, जो कानून में लिखना है वो तो करना ही करना है। अब देखते हैं, उन्होंने अब नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आ रहा है, अब देखते हैं लेट्स व्हाट चेंजेस दे हैव मेड इन दैट। उसके हिसाब से तो ट्रायल क्योंकि फेलियर तो सिस्टम का ये है कि डिले इज वन ऑफ द रीजन दैट यू पीपल हैव लॉस्ट फेथ इन दिस सिस्टम। जो 10 साल 12 साल मुकदमा लड़े तो उसको फिर थक ही जाता है। वो बात है ना सर, 10 साल तक एक मुकदमा चलता है। हाँ, कम भी चलता है, ऐसी बात नहीं मतलब जनरली तो यही सालों लगते हैं। डिले लगते हैं। डिले इज प्रॉब्लम, देयर इज नो डाउट अबाउट। इसका रीजन सर डिले होने का? एक तो नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है, बढ़ गए हैं। दूसरा है कि नंबर ऑफ जजेस कम है। तो जो अब 150-100 साल पुराना कानून है वही चल रहा है। थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ, unless the law is also not changed, things can't improve. आपको लगता नहीं कि जजेस को बढ़ा देना चाहिए? जज बढ़ाने से भी ठीक है, वो भी एक सलूशन हो सकता है, लेकिन फिर जजेस को वर्क भी करना पड़ता है ना। जी, वो तो सर हर एक का जो काम है वो तो करना ही है। जजेस को भी काम करना पड़ता है ना। जजेस हैव आल्सो टू पुट इन लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू डू थिंग्स। ओके, तो जितने भी आपको यंगस्टर्स देख रहे होंगे जिनको इस प्रोफेशन में आना होगा, उनके लिए आप क्या मैसेज जो है वो देना चाहेंगे? नहीं, दी प्रोफेशन इज़ गुड बट यू हैव टू वर्क हार्ड। एक सिस्टम से वर्क करना पड़ता है, कट शॉर्ट नहीं होता है। आप आए तो कल आप कहेंगे जी मेरे पास मर्सिडीज़ गाड़ी हो, ऐसा नहीं होता है इस प्रोफेशन में। शॉर्टकट से काम चलता नहीं, वर्क हार्ड। हर जगह हर प्रोफेशन का यही एक रूल है कि भाई यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू नो द प्रोफेशन यू आर वर्किंग। Unless and until you don't put in your work, you have to inculcate some discipline in yourself, then you can come and nothing will stop. ओके, तो मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा, ड्यूरिंग स्टडीज़ आपका ये था कि आपको लॉयर ही बनना है या इस फील्ड में जाना है? या ऐसा तो नहीं था। उन दिनों तो वकालत का सिस्टम ही डिफरेंट था। आई वॉज बाय एन एक्सटेंट इन दिस प्रोफेशन। हाउ? Naturally, extent means I had not planned to become a lawyer. But you had planned? I had planned to become a doctor. I missed it by some marks, so I couldn't do that. That's why I'm in this profession. But it has given me a lot of things. I had a good practice. I was a judge also. That's all. थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय हमें दिया आपके, उसके लिए बहुत। तो मेरे साथ जस्टिस सुनील हाली जी मौजूद थे और उन्होंने बातचीत की, और मुझे लगता है काफ़ी फीमेल्स जो मुझे देख रही होंगी उन्हें भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है इनकी बातों से मिल चुकी होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और भी जल्द एक नई शख्सियात के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त, और आप ऐसे ही देखते रहिए स्टेट टाइम्स।